क्या आप जानते हैं भगवान शिव का तांडव कितना शक्तिशाली है? तांडव नृत्य शंकर भगवान द्वारा किए जाने वाला अलौकिक नृत्य है। शास्त्रों के अनुसार भगवान शिव तांडव नृत्य करते हुए जब तीसरा नेत्र खोलते हैं तो गुस्से से प्रलय आ जाता है। वहीं दूसरी तरफ जब भगवान शिव डमरू बजाते हुए तांडव नृत्य करते हैं तो वह परम आनंद में होते हैं। जब शिव रौद्र तांडव करते हैं तो वे रुद्रत्व कहलाते हैं। वहीं महादेव जब आनंद तांडव में मग्न होकर नाचते हैं तो वे नटराज कहलाते हैं। भगवान शिव, जिन्हें त्रिदेवों में से एक माना जाता है, उनका तांडव एक अत्यंत शक्तिशाली नृत्य है जिसमें सृष्टि, पालन और संहार का तत्व निहित है। यह नृत्य केवल एक शारीरिक प्रदर्शन नहीं है, बल्कि यह आध्यात्मिक शक्तिशाली ऊर्जा और ब्रह्मांड की सृष्टि के चक्र का प्रतीक है। इस वीडियो में हम तांडव की शक्ति, आध्यात्मिक महत्व, इसके विभिन्न संदर्भ और इसके पीछे छिपी धार्मिक कथाएं तथा उनके गूढ़ अर्थों का विश्लेषण करेंगे। साथ ही ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और कला में इसके अनुप्रयोग पर भी प्रकाश डालेंगे। तो आइए इस अद्भुत यात्रा पर चलते हैं। तांडव शब्द तांडव से आया है, जिसका अर्थ है ऊर्जावान नृत्य। यह नृत्य न केवल उत्सव का प्रतीक है, बल्कि यह मानसिक शांति, शक्ति और त्याग का भी प्रतीक है। इसे भगवान शिव का नृत्य माना जाता है। भगवान शिव का तांडव तब होता है जब वे प्रलय के समय सृष्टि को समाप्त करने के लिए तैयार होते हैं। यह तांडव केवल संहार का ही नहीं, बल्कि असुरों पर विजय पाने और धर्म की पुनर्स्थापना का भी प्रतीक है। त्रिनेत्रधारी शिव के 5 मुख से ही 5 तत्वों जल, वायु, अग्नि, आकाश, पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। इसलिए भगवान शिव के ये 5 मुख पंच तत्व माने गए हैं। जगत के कल्याण की कामना से भगवान सदाशिव के विभिन्न कल्पों में अनेक अवतार हुए, जिनमें उनके सद्योजात, वामदेव, तत्पुरुष, अघोर और ईशान अवतार प्रमुख हैं। तांडव का इतिहास प्राचीन भारतीय संस्कृतियों में गहराई से जुड़ा हुआ है। यह नृत्य वेदों और पुराणों में वर्णित है और कई धार्मिक अनुष्ठानों में इसका सामर्थ्य दिखाया गया है। जब यह उग्र भावना के साथ किया जाता है तब इसे रौद्र तांडव या रुद्र तांडव कहते हैं। भारतीय ग्रंथों में पाए जाने वाले विभिन्न तांडव इस प्रकार हैं: आनंद तांडव, त्रिपुर तांडव, संध्या तांडव, संहार तांडव, कली तांडव या कलिका तांडव, उमा तांडव, शिव तांडव, कृष्ण तांडव और गौरी तांडव। शैव आगम के अनुसार शिव द्वारा किए जाने वाले 7 तांडव हैं। प्रत्येक का अपना आध्यात्मिक और पौराणिक महत्व है। तांडवों में सबसे प्रसिद्ध आनंद तांडव है, आनंद का नृत्य। यह नृत्य बहुत ही ओजपूर्ण, तैयारी वाला तथा कठिन होता है। इसमें वीर तथा रौद्र भाव की प्रधानता होती है। तांडव के 108 प्रकार थे, लेकिन केवल 7 प्रकार के तांडव ही प्रचलन में हैं। संध्या के समय महादेव शंकर भगवान शिव को नृत्य करते देख देवी पार्वती ने भी श्रृंगार और करुणा से परिपूर्ण, स्थिर, सौम्य और स्त्रीयोचित नृत्य किया। तांडव नृत्य में शक्तिशाली चालें, तेज पदचाप और चेहरे पर उग्र भाव होता है। तांडव नृत्य प्रकृति के 5 तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और अंतरिक्ष का प्रतिनिधित्व करता है। तांडव नृत्य ने भरतनाट्यम जैसे शास्त्रीय रूपों को प्रभावित किया। तांडव नृत्य जन्म और मृत्यु की दैनिक लय का भी प्रतीक है। गुप्तकालीन शिलालेखों में शिव के तांडव को एक दिव्य नृत्य के रूप में दर्शाया गया है।
चोल शिलालेखों में शिव के तांडव को मंदिर अनुष्ठानों का केंद्र बताया गया है। कश्मीर, कर्नाटक और उड़ीसा के शिलालेख शिव के ब्रह्मांडीय नृत्य का दस्तावेजीकरण करते हैं। सती के लिए शिव का तांडव प्रकट करता है कि प्रेम और प्रतिबद्धता को कभी कमजोर नहीं होना चाहिए। शिव ने तांडव उस समय किया था जब मां सती अपने मायके अपने पिता के द्वारा संपन्न होने वाले यज्ञ में गई थी। वहां पर अपने पति का अर्थात भगवान शिव का अपमान होते देख अपने को उन्होंने अग्नि में दहन कर लिया। यह समाचार जब महादेव को मिला तो वे क्रोध से लाल हो गए। उन्होंने अपने गण वीरभद्र को भेजकर सती के पिता दक्षराज का सिर धड़ से अलग कर दिया। उसके बाद उन्होंने सती को अपनी गोद में उठाकर क्रोध में पागल होकर पूरे ब्रह्मांड में वे तांडव नृत्य करने लगे, जिसे देखकर सारे देवता, राक्षस और पूरा ब्रह्मांड भयभीत हो गया। सभी लोग ब्रह्मदेव के पास गए। उन्होंने सभी को भगवान विष्णु के पास जाने के लिए कहा। भगवान विष्णु ने कहा, इस समय महादेव के सामने जाना उचित नहीं है। जब तक उनके गोद में मां सती का पार्थिव शरीर है वे शांत नहीं हो सकते। अतः भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से मां सती के पार्थिव शरीर को काटकर गिराने लगे। मां शरीर का जो अंग कटकर पृथ्वी पर गिरा है वहां शक्तिपीठ की स्थापना हुई। इस प्रकार जब मां सती का पूरा शरीर कटकर गिर गया तभी महादेव का क्रोध शांत हुआ। एक कथा के अनुसार जब दंडपाणि नामक एक भक्त ने अपने धर्म का पालन करने का निश्चय किया और अपने माता पिता की भलाई के लिए तांडव किया तो भगवान शिव उनके सामने प्रकट हुए। शिव ने बताया कि जब तांडव किया जाता है तो उससे दुष्टों का संहार और धर्म की स्थापना होती है। यह कथा संकेत देती है कि तांडव केवल नाश का प्रतीक नहीं बल्कि धर्म की स्थापना का भी प्रतीक है। इससे ये शिक्षा मिलती है कि धार्मिक आस्था और संघर्ष के साथ भगवान शिव का संरक्षण हमें मिलता है। शिव पुराण के अनुसार जब भगवान शिव को अत्यधिक क्रोध आता है तब वे तांडव करते हैं। अपने इस नृत्य से उन्होंने पूरे ब्रह्मांड को त्राहिमाम करने के लिए विवश कर दिया था। जब वे तांडव करते हैं उस समय उनकी आंखें क्रोध से लाल हो जाती हैं और पूरा ब्रह्मांड कांपने लगता है। भगवान शिव का तांडव नृत्य ब्रह्मांड के संतुलन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह केवल संहार का संकेत नहीं है बल्कि यह जीवन के चक्र और सृष्टि के हर पहलू को दर्शाता है। यह नृत्य सृष्टि के चक्र को संचालित करता है और जब शिव तांडव करते हैं तो उनका अविश्वसनीय ताप और ऊर्जा समस्त जीवों को झकझोर देता है। तांडव के दौरान असुरों का संहार और साधुओं का उद्धार होता है। तांडव का प्रभाव इतना गहरा है कि इसे ध्यान और साधना में उपयोग किया जाता है। जब साधक शिव की तांडव की कल्पना करते हैं तो वे आत्मा की गहराइयों में पहुंचते हैं और अपने भीतर की ऊर्जा को अनुभव करते हैं। तांडव ने भारतीय नृत्य और संगीत पर गहरा प्रभाव डाला है। यह नृत्य न केवल शारीरिक प्रदर्शन है बल्कि यह एक आध्यात्मिक अनुष्ठान भी है। तांडव में प्रयोग होने वाली विभिन्न मुद्राएं और बीट्स को नृत्यांगनाएं और कलाकार अपनी कला में शामिल करते हैं। भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैलियां जैसे कि भरतनाट्यम, कथक, ओडिसी में तांडव के लक्षण और मुद्राएं देखी जाती हैं। यह न केवल एक नृत्य प्रदर्शनी है बल्कि यह भगवान शिव की भक्ति का भी माध्यम है। तांडव ने भारतीय कला और संस्कृति को समृद्ध किया है। नृत्य में शिव की आराधना केवल एक परंपरा नहीं बल्कि हमारी सांस्कृतिक विरासत का हिस्सा है। तांडव का संदर्भ
नाट्य कला में भी प्रस्तुत किया गया है। कई नाटक, नृत्य नाटक और अभिनय में तांडव की भावनाएं और शैली समाहित हैं। ये प्रदर्शन भगवान शिव के तांडव को जीवंत बनाते हैं और दर्शकों को अपने भीतर की ऊर्जा का अनुभव कराते हैं। तांडव नृत्य भारत के कई राज्यों में किया जाता है, जैसे कि तेलंगाना, राजस्थान और मणिपुर। भगवान शिव का तांडव केवल एक नृत्य नहीं है, बल्कि यह एक गहरा प्रतीक है जो जीवन के विभिन्न पहलुओं को दर्शाता है। यह प्रेम, शक्ति और धर्म के संघर्ष का प्रदर्शक है। जब हम इस तांडव का पठन और ध्यान करते हैं तो हम अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हैं और सच्चे अर्थ में जीवन का सामना करने के लिए प्रेरित होते हैं। भगवान शिव का तांडव एक उच्च श्रेणी का नृत्य है जो न केवल सृष्टि के चक्र का प्रतीक है, बल्कि यह प्रेम, शक्ति और धर्म के संघर्ष का भी अद्वितीय उदाहरण है। तांडव के माध्यम से भगवान शिव ने हमें यह शिक्षा दी कि आंतरिक संघर्षों का सामना करके ही हम अपनी सच्ची पहचान को पा सकते हैं और जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। आशा है कि आपने भगवान शिव के तांडव के महत्व और उसके गूढ़ अर्थ को समझा है। यह न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह हमारे जीवन को संतुलित और प्रगतिशील बनाने में भी सहायक है। ये वीडियो आपको कैसा लगा? हमें अपने विचार और सुझाव नीचे कमेंट में जरूर दें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के अन्य सदस्यों के साथ जरूर शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नई वीडियोस के लिए बेल आइकॉन को अवश्य दबाएं। धन्यवाद और भगवान शिव की कृपा हमेशा आप पर बनी रहे। हर हर महादेव।